पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की शादियां उस तरह से कामयाब नहीं होती जिस तरह से इंडियन सेलिब्रिटीज़ की शादियां कामयाब रहती हैं। इसके पीछे कौन सी वजह है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सना जावेद की पहली शादी उमैर जसवाल एक सिंगर के साथ हुई, लेकिन वो शादी कामयाब ना हो सकी। उसके बाद सना जावेद शादी कर लेती हैं शुएब मलिक के साथ। शुएब मलिक की पहली शादी सानिया मिर्ज़ा के साथ हुई और वो शादी भी आप लोग जानते हो कामयाब ना हो सकी, और शुएब मलिक ने फिर सना जावेद के साथ शादी कर ली। इसी तरह अहद रज़ा मीर की बात करें, जिन्होंने शादी की थी सजल अली के साथ। ये एक ऐसा कपल था जो कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन वो शादी भी चल ना सकी ज़्यादा अरसे के लिए, और अब दोनों ही सिंगल हैं। इसके बाद अगर बात करें फ़िरोज़ खान की, पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो ड्रामा इंडस्ट्री के, उनकी शादी भी कामयाब ना रह सकी। इसके बाद इमरान अशरफ, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं, वो भी अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर अपनी शादी को एक कामयाबी से हमकिनार ना कर सके। तो कौन सी ऐसी वजह है कि दूसरी तरफ जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी शादियां तो बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। तो इसके पीछे तो सबसे बड़ी वजह है कि वो ये है कि ये लोग शादियां तो कर लेते हैं जब प्यार मोहब्बत के हाथों मजबूर होते हैं और इनकी कमिटमेंट्स भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो शोबिज़ की इंडस्ट्री है, ये आपको पता है, ये चलती है गिव एंड टेक के ऊपर। और लड़कियों को जो इनकी बेगमात बन जाती हैं, इनको सोना पड़ता है जाकर अपने प्रोड्यूसर्स के साथ, अपने डायरेक्टर्स के साथ। हर ड्रामा, हर प्रोजेक्ट इनको बगैर गिव एंड टेक के नहीं मिलता, ये देती हैं उसके बाद इन्हें काम मिलता है। तो यही सबसे बड़ी वजह है। मैं ओपनली इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, ये कोई इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर हम इनको आइडियलाइज़ करते हैं कि इनके पास पैसा है, दौलत है, लेकिन इनके पास सुकून नहीं होता। जब इनको ये सब कुछ करना पड़ता है तो जो पाकिस्तानी मर्द है, इनकी गैरत जाग जाती है और फिर ये गैरत के हाथों मजबूर होते हैं और रोकते हैं। या तो फिर गैरत जागती है, फिर दूसरा फैक्टर ये होता है समटाइम्स ये किसी ऐसे प्रोड्यूसर या ऐसे डायरेक्टर से रोक रहे होते हैं कि तुम उसके पास नहीं जाओगी और उसके साथ जाकर वो सब कुछ नहीं करोगी जो मेरी गैरत गवारा नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि या तो कोई प्रोफेशनल जेलसी होती है, या उस बंदे के साथ जेलसी होती है इस बंदे की कि वो नहीं चाहता कि मेरी बीवी उसके पास जाए और उसका बिस्तर जाकर गर्म करे। जब वो अपनी बेगम को रोकता है तो उसकी बेगम रुकती नहीं है। वो कहती है जब मैं एक के साथ ये काम कर रही हूँ तो मेरा तो ये काम है, तो मैं सबके साथ ही ये काम करूँगी तभी मुझे काम मिलता रहेगा, तो मेरा एक करियर है और तुम्हें शादी से पहले ये पता था कि मैं ये सब कुछ करूँगी और मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं काम से नहीं रुकूँगी। और मसला काम का नहीं होता, इस चीज़ को रीज़न बनाया जाता है कि काम से शौहर रोक रहा है। शौहर काम से नहीं रोक रहा, शौहर इस गंद से रोक रहा होता है। दूसरी तरफ अगर इंडियन लोगों की बात करें तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ की शादियां बहुत हद तक कामयाब रहती हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी गैरत मरी हुई होती है, उनके मर्द भी वही कुछ कर रहे होते हैं, उनकी औरतें भी वही कुछ कर रही होती हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उनकी बेगम जिस मर्जी प्रोड्यूसर के पास चली जाए, जिस मर्जी डायरेक्टर के पास चली जाए और जो कुछ मर्जी करे, वो सब कुछ वारने के लिए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए बेगम एक खिलौना होती है, उनके अंदर कोई गैरत नामी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से की गई है। उन्होंने अपनी बहनों और माओं को भी दूसरों के पाँव में देखा और शुरू से ही देखा जब वो बच्चे थे, तो इसलिए अगर उनकी बीवी भी किसी गैर की बाहों में जा रही है तो उसको कोई मैटर नहीं करता। यही सबसे बड़ी वजह है कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी शादियाँ कामयाब रहती हैं और जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि इंडियन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगरचे उनके भी धर्म में, उनके भी मज़हब में इस चीज़ की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने एक बच्चा जिसने अपनी माँ को, अपनी बहन को बचपन से ही दूसरों के बिस्तर गर्म करते हुए देखा होगा, तो वो किस तरह से फिर अपनी बेगम को रोकेगा।